बता दें कि सीएम पृथ्वीराज चौहान ने हड़ताली ट्रेडर्स से मुलाकात के बाद ये बात कही। ट्रेडर्स ने लोकल बॉडी टैक्स पर राज्य सरकार को 72 घंटे का समय दिया है। सोमवार को मुंबई में ट्रेडर्स ने बंद किया था। मुंबई के बीचों बीच 225 एकड़ में फैले महालक्ष्मी रेसकोर्स क्या बंद हो जाएगा? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीएमसी इसकी लीज बढ़ाने को तैयार नहीं है, जो इसी साल खत्म हो रही है। बीएमसी अब यहां सेंट्रल पार्क बनाने का मन बना रही है। मुंबई शहर के बीचों बीच महालक्ष्मी रेसकोर्स, ये मैदान पूरे देश में घुड़दौड़ के लिए जाना जाता है, लेकिन आने वाले दिनों में शायद अब यहाँ घुड़दौड़ ना हो सके। रेसकोर्स की लीज की मियाद खत्म हो रही है और बीएमसी अब इसे आगे बढ़ाने से इनकार कर रही है। बीएमसी यहाँ सेंट्रल पार्क बनाना चाहती है। मुंबई शहर के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का पार्क मुंबई रेसकोर्स में डेवलप करने का प्लान है, जिससे सामान्य मुंबईकरों को लाभ हो। स्थानीय लोग बीएमसी के फैसले पर खुशी जता रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये काम बीएमसी को पहले ही करना चाहिए था। लोगों का कहना है कि 225 एकड़ में फैले इस रेसकोर्स मैदान का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाता रहा है। साल भर में यहाँ केवल 5 या 10 घुड़दौड़ होती है, लेकिन शादियां और पार्टियों के लिए इस मैदान का भरपूर इस्तेमाल होता है। यहाँ के टर्फ क्लब में मेंबर बनने की फीस कम से कम 5 लाख रुपए है। रेसकोर्स का इस्तेमाल हेलीपैड के लिए भी किया जाता है। इससे होने वाली मोटी कमाई रेसकोर्स अथॉरिटी के पास जाती है, जबकि आम लोगों की सहूलियत के लिए रेसकोर्स जॉगिंग पार्क सुबह महज 2 घंटे और शाम में 1 घंटे के लिए खुलता है। यहाँ पर सिर्फ 2-3 घंटे ही पार्क में घूमने को मिलता है लोगों को, लेकिन जब ये बीएमसी के हाथों में आ जाएगा तो ये 24 घंटे भी खुला हो सकता है। लेकिन इस मसले पर महालक्ष्मी रेसकोर्स मैनेजमेंट कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जब हम इस बाबत रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब से बात करने चाहें तो वहां यह बताया गया कि अभी तक चेयरमैन शहर में नहीं है। शहर में आने के बाद ही पूरी जानकारियां दे पाएंगे। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि बीएमसी रेसकोर्स की लीज ना बढ़ाने के अपने इरादे पर कायम रहेगी और यहाँ सेंट्रल पार्क जरूर बनाया जाएगा। गौरतलब है कि 2003 में भी बीएमसी ने करार नहीं बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में 10 साल के लिए लीज बढ़ा दी गई थी। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। नासिक में घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए पीडब्ल्यूडी ऑफिसर की करोड़ों की दौलत का खुलासा हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सतीश चिखलीकर के पास से अभी तक 14 करोड़ 28 लाख 51 हजार रुपए जब्त किए हैं। इसके अलावा परभणी, जालना, लातूर, अहमदनगर, नवी मुंबई, पुणे और औरंगाबाद में संपत्तियों का भी पता चला है, जिसकी जांच चल रही है। दिल्ली से रहस्यमय तरीके से गायब फैशन डिजाइनिंग की छात्रा की मौत एक पहेली बन गई है। मुजफ्फरनगर की रहने वाली प्राची दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका शव मिला पंजाब के अबोहर में। घर वालों को जब तक पता चलता, पुलिस उसके शव को लावारिस करार देकर अंत्येष्टि भी कर चुकी थी। हंसती मुस्कुराती प्राची धमीजा की अचानक मौत कैसे हो गई, ये किसी के समझ नहीं आ रहा। दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग की छात्रा प्राची 20 अप्रैल को लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन से चांदनी चौक गई। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से मिली सीसीटीवी फुटेज में वो देखी भी गई, लेकिन इसके बाद वो कहां गई किसी को नहीं पता। घर वालों ने पुलिस में मामला भी दर्ज कराया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पुलिस का बहुत ढीला रहा। अगर पुलिस का स्ट्रिक्ट होता तो 15 दिन बाद भी उनको नहीं पता चला, वो कुछ नहीं कर पाए। पुलिस का बिल्कुल बेकार रहा। अगर पुलिस सही एक्शन लेती सही टाइम पे तो बहुत जल्दी रिकवरी हो गई होती इन चीजों की। पुलिस से मदद नहीं मिली तो घर वालों ने सोशल साइट्स के जरिए प्राची के बारे में लोगों से जानकारी मांगी। 29 अप्रैल को प्राची के घर वालों को यह खबर मिली कि पंजाब के अबोहर में रेलवे ट्रैक पर एक लड़की की लाश मिली थी। मुजफ्फरनगर में रहने वाले प्राची के घर वाले जब अबोहर पहुंचे तो पता चला कि उस लड़की का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। लड़की के सामान की शिनाख्त से यह पता चला कि अब प्राची नहीं रही। हमने पुलिस में कंप्लेंट कराई, फेसबुक में उसकी फोटो वगैरह डाली है और नेट पे सब पे उसका कराया। बिल्कुल उसकी हत्या की, स्टेशन से कोई उसको बहला फुसला कर ले गया और ट्रेन में उसको मारा या धक्का दिया। प्राची के घर वालों का आरोप है कि इस मौत के पीछे कोई साजिश है। सवाल यह है कि प्राची आखिर दिल्ली से अबोहर कैसे पहुंची।
पुलिस ने बिना जांच, बिना शिनाख्त कराए शव का अंतिम संस्कार कैसे कर दिया? मुजफ्फरनगर से संजय गर्ग के साथ सुमंत कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, एक ब्रेक